हाँ, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें यूटीएम जो है काली लिनक्स जो है अपने मैक ओएस में इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर विंडो खोलेंगे और ये क्रोम पर ब्राउजर में ओपन किया और यहाँ पर हम लिखेंगे काली लिनक्स में आकर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और इस डाउनलोड सेक्शन पे यहाँ पे इंस्टॉलर है, वर्चुअल मशीन है, तो हम इंस्टॉलर पर जाएंगे और इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे और इसमें जाकर हम यहाँ पर एप्पल सिलिकॉन जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इंस्टॉलर है यहाँ पर ये 3.6 GB का, इसको क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम ये 3.6 GB है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं इसमें यूटीएम में और इसको यूटीएम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल में सर्च मार लेंगे यूटीएम और यहाँ से यूटीएम को डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड क्योंकि हमारा जो यूटीएम है सिर्फ मैक ओएस में ये चलता है और बाकी में आपका वर्चुअल मशीन का अलग है, तो आप यूटीएम सपोर्ट करता है इसमें, तो इसलिए हमें यूटीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। काली लिनक्स के लिए हमने यूटीएम इंस्टॉल कर लिया और इसको हम स्लाइड करके एप्लीकेशन में डालेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। ये आप देखिए, अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारा यूटीएम हो गया। जाकर डाउनलोड में जाकर देखेंगे यूटीएम हमारा आ गया। यहाँ खोल लेते हैं यूटीएम को और इसको हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे आ जाएंगे और वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद लिनक्स और उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ जो आईएसओ फाइल है हमें लेना पड़ेगा, जो हमने डाउनलोड किया हुआ है ये काली लिनक्स का आईएसओ फाइल, ये हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा ये आ गया, आईएसओ फाइल आ गया। और इसके बाद हमने हार्डवेयर जितना देना है, ये हमारी जो रैम है या कितनी लेनी है, 2 GB 4 GB 8 GB, वो हमारे ऊपर है। और कोर कितना कोर हम इसमें यूज़ करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज कितना GB का हम इसको स्टोरेज देना है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से भी चाहे तो हम ले सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने ले लिया है तो यहाँ से ज़रूरत नहीं है लेने के लिए। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं लिनक्स का और लिनक्स या काली लिनक्स जो आपकी मर्जी हो। और इसके बाद ओपन वीएम सेटिंग को क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, हमने सेव कर दिया और इसको हमने सिस्टम को चेक कर लिया। सिस्टम 64 ARM 64 डिस्प्ले है और यहाँ और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बाकी सब तो ठीक लग रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको रन करेंगे, रन करके देखेंगे इसमें कुछ दिक्कत होगी तो फिर हम इसको सेटिंग को चेक करेंगे। फिर फिलहाल हम इसको ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में जाएंगे और इसको नेक्स्ट करके देखते हैं कि ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में क्या होता है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं इसको इंस्टॉलेशन में और ये दिक्कत दे रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन में कुछ तो दिक्कत है, हमारी सेटिंग सही नहीं हुई है। हमको इसके लिए इसको बंद करते हैं और फिर से जाते हैं हम अपने सेटिंग में और ये एडिट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एडिट पर क्लिक कर लिए और यहाँ पर न्यू में जाकर ये क्या नाम है सीरियल ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद इसको सेव कर लिया और फिर हम रन करेंगे और फिर अब देखते हैं क्या होता है आगे। हम ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करते हैं और हाँ अब चलना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पर हम जाएंगे और इसको हाँ ओके करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग करेंगे, लैंग्वेज है इंग्लिश हम सेट कर लेंगे, अपना बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आता है। उसके बाद हम लोकेशन आप जो चाहे रख सकते हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लोकेशन सेट कर लिया इंडिया और उसके बाद कीवर्ड, मैक्सिमम कीवर्ड जो है अमेरिकन इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, आप भी वही यूज़ कर सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश। और इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश अच्छी रहती है, बाकी आपको जो मर्जी है आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर होस्ट नेम जैसे बाय डिफ़ॉल्ट काली आ जाता है, इसको चाहे तो चेंज कर लें या तो बदल लें। उसके बाद डोमेन नेम जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डोमेन नेम काली। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड, ये यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सही लिखना होता है कि यहाँ आपने क्या यूजर नेम और पासवर्ड आपने लिखा है, तो ये आपने यूजर नेम लिख दिया। नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू, उसके बाद पासवर्ड आएगा। पासवर्ड हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो आपको अच्छा लगा, जो आपको याद हो। बेसिकली ज़्यादातर लोग काली डालते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया आपको पार्टीशन का, कि तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रख देते हैं, कुछ इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट करते हुए जाते हैं
और इसके बाद अब इसको हम यस कर लेंगे। यस करेंगे, ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हमने यस किया और ये आगे प्रोसेस होगी। ये भी जो इन्वायरमेंटल डेस्कटॉप का वो है, ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। और ये हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिनिश इंस्टॉलेशन। तो अब ये हमने कंटिन्यू कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सब इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हमने इसमें छेड़छाड़ नहीं की। और ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं अभी रन होना चाहिए, कहीं रन क्यों नहीं हुआ। रुकिए, चलिए फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ छूटा है तो। सेटिंग में सब ठीक है, सेटिंग ये क्लियर कर लेंगे यहाँ से। और हाँ, यहाँ से ठीक लग रहा, और कुछ तो नहीं इसमें छूट गया ना सेटिंग में। और एम्प्टी है, ठीक है। और क्या करना, चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। हमने इंस्टॉल तो कर लिया था, तो हाँ अब रन हो रहा, बड़ी बात। चलिए अच्छी बात है। हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं और चेक करते हैं। अब हाँ, हो गया हमारा, ये यूट्यूब लॉगिन हो गया। ये हमारे जो है M1 M2 जो भी सीरीज है, ये मैकबुक एयर का, तो मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, M1 सीरीज जो भी है उसके लिए ये कंफर्टेबल है। इसमें आपका वर्चुअल मशीन इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए।